दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल ट्वीट में। आज मैं आप लोगों के सामने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस से जुड़ी हुई एक खबर लेके आया हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का ये लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो 14 मार्च 2024 को जारी किया गया है न्यू दिल्ली से। आइए हम लोग देखते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है ऑफिस मेमोरेंडम में। Reimbursement of children education allowance and hostel subsidy in accordance with new education policy। मतलब कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी का रिम्बर्समेंट नई एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए। तो देखते हैं हम लोग। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 कीपिंग इन व्यू NEP 2020 द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन हैज़ बीन कैरिड आउट इन द ऑफिस मेमोरेंडम नंबर इतना डेटेड 17/7/2018। मतलब 2020 में जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ चेंज किए गए हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं, मॉडिफिकेशन किए गए हैं। वो अब हम लोग देखेंगे कि क्या मॉडिफिकेशन किए गए हैं। द CEA and hostel subsidy is admissible in respect of children studying from class 3 before class 1 to 12th standard irrespective of nomenclature of class, and also from the initial 2 years of diploma certificate course from polytechnic, ITI, engineering college if child pursues the course after passing 10th standard and the government servant has not been granted CEA हॉस्टल सब्सिडी इन रिस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड फॉर स्टडीज इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड्स। इसमें यह कहा गया है कि जो CEA है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और जो हॉस्टल सब्सिडी है वो एडमिसेबल है किन बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो क्लास 1 से 3 क्लास पहले तक और अप टू 12th स्टैंडर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ क्लास। मतलब पहली कक्षा से 3 क्लास पहले तक और अप टू 12वीं कक्षा तक के लिए CEA और हॉस्टल सब्सिडी एडमिसेबल है। ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उस पहली कक्षा से पहले को क्या कहते हैं, नर्सरी कहते हैं, UKG कहते हैं, LKG कहते हैं, या जो भी PP1 PP2। सीधा सा कहने का मतलब है जो पहली कक्षाओं से पहले जो प्ले स्कूल होते हैं उसमें भी ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एडमिसेबल है 3 कक्षा पहले तक। और उनके लिए जो 10th के बाद ITI या पॉलिटेक्निक करते हैं उन्हें भी 2 साल के लिए CEA दिया जाएगा अगर उन्होंने 11th-12th के लिए CEA नहीं लिया है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं लिया है। अगर 11th-12th के लिए एजुकेशन अलाउंस मिला है तो ITI और इंजीनियरिंग के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ITI और पॉलिटेक्निक जो होती है वो 10th के बाद होती है। अब दूसरा नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं। फर्दर इट हैज़ बीन डिसाइडेड to grant one-time relaxation for reimbursement of CEA hostel subsidy to those government employees whose children have to repeat one additional class due to implementation of education policy। और ये भी डिसाइड किया गया है कि उन्हें रिलैक्सेशन दिया जाएगा रिम्बर्समेंट में CEA और हॉस्टल सब्सिडी में उन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के चिल्ड्रन को जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंट होने के कारण रिपीट किया है क्लास। मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चेंज होने के बाद क्लास रिपीट करने पड़ गए हैं, तो उन्हें भी ये छूट दी गई है कि वो फिर से रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। और द OM शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2023-24 ऑनवर्ड्स। और ये ऑर्डर जो है 2023-24 एकेडमिक ईयर और उससे आगे के लिए लागू की गई है। 4th नंबर पॉइंट, दिस इशूज विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और ये इशू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सक्षम प्राधिकार से अप्रूव होने के बाद जारी किया गया है। अंडर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया JS कांत का इसमें सिग्नेचर है। तो इसमें सीधा सा यही कहना है दोस्तों कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है उसे कक्षा 1 और उससे 3 क्लास पहले से लेकर 12वीं तक दिया जाता है। और अगर किन्हीं बच्चे ने 10th के बाद ITI या पॉलिटेक्निक किया है तो उसे दिया जाएगा, बशर्ते कि वो 11th और 12th के लिए CEA चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी ना ले। अगर वो 11th-12th के लिए लेते हैं तो ITI और पॉलिटेक्निक के लिए नहीं दिया जाएगा।
और NEP 2020 लागू होने के कारण जिन्हें भी अपनी क्लास रिपीट करनी पड़ी है वो भी दोबारा रिम्बर्समेंट ले सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी खबर आई है कि वो दोबारा रिम्बर्समेंट ले सकते हैं जो भी क्लास रिपीट किए हैं NEP 2020 आने के बाद। और आप पहले से जानते हैं कि अब DA 50% हो गया है, तो DA 50% होने के बाद अब हॉस्टल सब्सिडी और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी बढ़ गया है। पहले 2250 रुपये मिलते थे, 2250 रुपये मिलते थे, अब वो 2850 रुपये अप्रॉक्स मिलेंगे हॉस्टल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। और हॉस्टल सब्सिडी जो पहले 6700 रुपये के आसपास 6750 रुपये मिलती थी, 6750 रुपये जो हॉस्टल सब्सिडी मिलती थी, अब वो 8300 रुपये मिलेंगे दोस्तों, 8350 रुपये अप्रॉक्स। और अब ये भी ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि जिन्होंने भी अपने क्लास रिपीट किए हैं उन्हें दोबारा मिल देगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। तो आप बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आपका जो भी विचार हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताएं। धन्यवाद।